हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक, ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या किस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं बताऊँगा ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, आप ये मार्कर, बॉल या कुछ भी अर्थ के अगर आप ऊपर थ्रो करते हो तो वो कुछ देर बाद अर्थ के पास फिर से चला आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थ के पास एक फोर्स होता है, एक ताकत होती है, जिससे कि हर चीज़ को वो अपने सेंटर की ओर खींच पाती है। और इसी फोर्स, इसी ताकत को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, द फोर्स विथ विच द अर्थ pulls the object towards it is called the gravitational force or gravity। यानी वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ attract all the object towards it is called gravity or gravitational force। It is डिनोटेड बाई स्मॉल जी। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट कांस्टेंट। और जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो अर्थ के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेविटी है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो स्मॉल जी है, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास होती है। अर्थ के अलावा ये किसी प्लैनेट के पास नहीं होती है। और अर्थ पे भी जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। पोल पे अलग, इक्वेटर पे अलग, और अर्थ के बाकी अदर पार्ट पे इसकी वैल्यू ज़्यादा कम होती रहती है। अगर बात करें, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हर वो जानकारी जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो उसका यूनिट हो, चाहे वो उसका लेटर हो, किससे डिनोट करते हैं, चाहे वो उसकी वैल्यू हो या डिफिनीशन हो। हमने यहाँ सब कुछ जाना। अब मैं जानूंगा कि अर्थ के लिए ग्रेविटी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जो भी आप अर्थ पे एटमॉस्फेयर देखते हो ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी होल्ड द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर आप देखने को मिलता है आपको, ये ग्रेविटी के कारण मिलता है। नंबर 2, कोई भी बारिश होती है, बादल से पानी नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वो भी ग्रेविटी के कारण होता है। अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होगी तो बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा। नंबर 3, फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। नदियों में पानी का बहना, नदियों में पानी का बहना भी किसके कारण हो पाता है? वो भी हो पाता है ग्रेविटी के कारण। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट है बिकॉज यहाँ लाइफ है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ बारिश होती है, यहाँ वो सब कुछ होता है। और ये सब कुछ किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल जी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ कि आखिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इसका यूजेस और इसके बेनिफिट्स क्या है। ये देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी इन द यूनिवर्स, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में हर वो चीज़ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। हर एक चीज़ दूसरे चीज़ को, यानी हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किससे? एक फोर्स से। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को अपनी ओर खींचती है। चाहे कोई बॉडी छोटी हो या कोई बॉडी बड़ी हो, लेकिन वो छोटी बड़ी को और बड़ी छोटी को अपनी ओर खींचता है। किससे? एक फोर्स से। और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जैसा कि यहाँ लिख रहा है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और वहीं देखा जाए तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि दूरी जितनी बढ़ेगी फोर्स उतना कम होगा।
दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतना बढ़ेगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वहीं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स जो है का सीधा सीधा संबंध है उन बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है। मैंने यहाँ दो बॉडी ले रखा है, बॉडी ए, बॉडी बी। बॉडी ए थोड़ी छोटी है जिसका मास m1 है, बॉडी बी थोड़ी सी बड़ी है, आप जैसा देख सकते हैं, इसका मास है m2, और इन दोनों की बीच की दूरी मैंने ले रखी है r। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वही नीचे कह रहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच की दूरी r है, तो हम कह देंगे r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो हमारा हो जाएगा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं, यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं कि f इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, और यहाँ जो g है, जो कैपिटल G है, यही हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यही हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर स्मॉल g से हम ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल G से हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर कैसे आया, मैंने आपने देखा कि बिल्कुल नॉर्मली स्टेप वाइज आपको समझाया है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पे हमें ये मिला, जहां हमने क्या किया, g को मान लिया कांस्टेंट, और g हमारा हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए g के बारे में और जानते हैं, कैपिटल G के बारे में जानते हैं, और कुछ जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और क्या खास बातें हैं कैपिटल G के बारे में। देखा हमने कि हमने आखिरकार वो फॉर्मूला पा लिया, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर यहाँ से g को अकेला किया जाए तो हो जाएगा g इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बारी आती है इसके यूनिट की, कि यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये है F/r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, F फॉर न्यूटन इंटू r स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन मास का होता है kg, यानी kg इंटू kg, यानी हम कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है हमारा यूनिट किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का। वही बात करें अगर इसकी वैल्यू की, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो इसकी वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है। आप कहीं भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जो कैपिटल G की वैल्यू होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। दोस्तों यहाँ कि आपने देखा था जो स्मॉल g यानी ग्रेविटी था वो सिर्फ अर्थ के पास था, और अर्थ पे भी उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा और कम हो रही थी। लेकिन कैपिटल G की वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है। आप अर्थ, मार्स, जुपिटर, मून, सन, आप कहीं चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दोस्तों आज हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ा, उसका डिफिनीशन पढ़ा, उसका यूनिट पढ़ा और उसकी वैल्यू पढ़ी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं,
और इन चक्कर लगाने की वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर हम सन से दूर चले जाते हैं तो क्या लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे? बिल्कुल भी नहीं होती। तो जो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में मैंने बताया कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच रही होती है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस दुनिया में जीवन जो है स्थापित है, और इसी का सबसे बड़ा यूज़ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको पढ़ाया कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों के डिफिनेशन क्या होते हैं और दोनों के यूनिट क्या होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वाले को हमारे लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमारे बेहतरीन क्लासेस को पढ़ के अपने आप को किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयार रख सके। तब तक के लिए आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।